हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BMTC 131 का यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया था। अब हम इस वीडियो में इसका यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 फंक्शंस। तो अब यूनिट 2 फंक्शंस जो है हमारा उसको हम देखेंगे। इधर हमें इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इस पे हम ना जाते हुए अपने साथ-साथ में जैसे-जैसे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हमें अपने आप पता चलती जाएँगी स्ट्रक्चर को। अब सीधा हम आते हैं इसके सेक्शन 2.1 पे यानी कि इंट्रोडक्शन पे इसके। Now that you are familiar with sets and operations on them, we shall focus on one of these operations in this unit. तो ये क्या कह रहा है कि अब जो हम सेट्स और उनके ऑपरेशन से फेमिलियर हो चुके हैं, तो अब उनकी ऑपरेशंस के ऊपर हम जो है सेट्स के उनके ऊपर इस यूनिट में हम फोकस करेंगे। यू विल सी हाउ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज अंडर डिफरेंट नेम्स। तो अब ये देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एक ऑपरेशन है सेट्स का, वो किस तरीके से अलग-अलग प्रकार से और अलग-अलग नाम से जाना जाता है। अलग-अलग प्रकार से यूज़ किया जाता जाता है उसका और अलग-अलग नाम से वो जाना जाता है। We start the unit with a discussion in section 2.2 on relations, which are just subsets of A cross B and B and A and B being sets. तो ये बोल रहा है कि अब जो हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 2.2 को, जो कि है रिलेशंस के ऊपर, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो ये है रिलेशन, ये एक सबसेट होता है किस सेट का, यानी कि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जिसमें ए और बी जो है वो सेट्स हैं। तो इसका ये सबसेट होता है फंक्शंस, रिलेशंस की बात कर रहे हैं अभी। We also study relations with certain properties that makes them reflective, symmetric, transitive और equivalent relations. तो ये भी हम देखेंगे कि रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि उन्हें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाती है और इक्विवेलेंट भी बनाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन सेक्शन 2.3 में हम क्या पढ़ेंगे? वी गो ऑन टू फोकस ऑन सर्टेन रिलेशंस विच आर कॉल्ड फंक्शंस। और हम 2.3 सेक्शन 2.3 में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ जो रिलेशन जो होते हैं उन रिलेशंस पे फोकस करेंगे जिनको हम बोलते हैं फंक्शंस। तो कुछ रिलेशन होते हैं जो फंक्शंस होते हैं उनको हम उन पे हम फोकस करेंगे यानी फंक्शन पढ़ेंगे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट यू मे हैव वर्कड विद व्हाइल स्टडीइंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपने काम कर रखा होगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फंक्शंस आपने पढ़ रखा है अपने मैथ यानी कि स्कूल के मैथमेटिक्स कोर्स में। Apart from looking at functions generally, we will consider functions with certain special properties that make them injective, subjective and or bijective. तो इसके साथ में हम क्या करेंगे कि जनरल फंक्शन की जो जनरल है उसकी जनरली तो देखेंगे इसको, और उसके बाद में उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे हम, जो कि उन्हें इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव बनाती है। इन द नेक्स्ट सेक्शन नेमली सेक्शन 2.4, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है वो है 2.4। उसमें हम क्या करेंगे? वी शैल लुक एट अ वे ऑफ जॉइनिंग टू फंक्शंस कॉल्ड द कंपोजिशन। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन आता है उसमें हम क्या करेंगे? सेक्शन 2.4 में हम क्या करेंगे? जॉइन करेंगे दो फंक्शंस को, जिसको कहा जाता है यानी कि इस तरीके से जॉइन करेंगे, तो जो कि इस चीज को कहा जाता है कंपोजिशन। कंपोजिशन को जॉइन करेंगे फंक्शंस के, ऑफ दोस फंक्शंस। यू विल सी दैट द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस मे नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड। आप ये देखेंगे कि जो कंपोजिशन है दो फंक्शंस का, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिफाइंड हो, यानी कि वो हमेशा एग्जिस्ट करे। काफी बार वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या फिर गलत भी हो सकता है। You will also study the conditions under which the composition are can be defined. तो आप ये भी स्टडी करेंगे कि किन कंडीशन के अंदर कंपोजिशन जो है फंक्शंस का वो डिफाइन होता है। इन दिस सेक्शन यू विल आल्सो सी व्हाई अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल। इस सेक्शन में जो सेक्शन हमारा 2.4 है इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से बाइजेक्टिव फंक्शन जो है हमारा वो इन्वर्टेबल होता है। इसके बाद में फाइनली इन सेक्शन 2.5 वी लुक एट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शंस फ्रॉम S क्रॉस X टू S वेयर S इज अ सेट। तो इसके बाद में हमारा जो सेक्शन आता है सेक्शन 2.5, उसमें हम एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे जो कि है S क्रॉस X, जो कि S से यानी कि ये हो गया डोमेन इसका ये होगी रेंज, S से बिलोंग यानी कि X पे जा रहा है ये, और S जो है ये सेट है। इस तरीके का हम फंक्शन देखेंगे। दिस इज एसेंशियली अ ऑपरेशन ऑन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो ये एक ऑपरेशन है पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स पे, यानी कि एस सेट जो है उसके एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट्स एस। तो इस तरीके से ये इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है इसीलिए। यू विल सी दैट यू हैव एक्चुअली बीन वर्कड विद बाइनरी ऑपरेशंस फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑन। तो आप ये देखेंगे कि आपने जो है बाइनरी ऑपरेशन के साथ में बहुत ज़्यादा काम किया, आप इनको अच्छे से जानते हैं, बस ये नाम नहीं जानते हैं। आपने अपने प्राइमरी स्कूल यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेरे हिसाब से फिफ्थ क्लास से आपने इन जो ये ऑपरेशन जो है इनके साथ में आपने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत लंबे समय से आप इसके साथ में काम कर रहे हैं। In fact, you will find these operations through and through in the mathematics that you have henceforth to.
तो आप जो है इन ऑपरेशन को अपने थ्रू आउट मैथमेटिक्स में आप हर जगह पाएँगे। आप जब आगे भी पढ़ेंगे तो आपको ये ऑपरेशन जो है बार-बार, जगह-जगह दिखाई देंगे, जो कि है बाइनरी ऑपरेशंस। इसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, कि हम ये जो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ये यूनिट 1 पढ़ने के बाद में हमें क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं अब। आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट, यू शुड बी एबल टू, तो हमें क्या-क्या आना चाहिए? एक्सप्लेन व्हाट अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज़। आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि रिलेशन आखिर होता क्या है, जो कि सेट ए से सेट बी की ओर है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन जो होती हैं, उनके एग्जांपल्स देने हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। हमें एग्जांपल्स देने हैं और डिफाइन करना है फंक्शन को, जो कि सेट ए से सेट बी की ओर है, तो ये भी हमें आना चाहिए। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है, उस पे आते हैं। एक्सप्लेन व्हेन अ फंक्शन इज एन इंजेक्शन, सब्जेक्शन एंड बाइजेक्शन। तो ये बताना है कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव कब होता है, सब्जेक्टिव कब होता है और बाइजेक्टिव कब होता है। तो इसके बारे में भी हमें बताना है। ऑब्टेन द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो आपको कंपोजिशन जो है दो फंक्शंस का, वो निकालना है आपको कंपोजिशन अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर, तो कंपोजिशन निकालना भी हमें आना चाहिए। इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमें जो है बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना आना चाहिए और एग्जांपल भी देना आना चाहिए, जो भी हमारे बाइनरी ऑपरेशंस है उनके बारे में, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो इधर हमारा सेक्शन 1.1 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 2 सॉरी, इस इधर हमारा सेक्शन 2.1 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 2.2 रिलेशंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडीइंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।